हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने प्रखंड के ग्राम गोंदलपुरा में अडानी कोल खनन परियोजना के विरोध में 12 अप्रैल से चल रहे सतत धरना प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। ग्रामीणों और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम लोग किसी भी कोयला खनन परियोजना में अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं। हमारा जमीन बहुफसलीय है। यहाँ के जंगल में कीमती और फलदार वृक्ष सहित कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। हम अपनी धरती माटी को बचाने के लिए विवश होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन के द्वारा आयोजित होने वाले सभी ग्राम सभा, आम सभा कर ग्रामीणों ने भरपूर विरोध करके उसे रद्द करवाया है। फिर भी कंपनी के लोग यहां पर ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं। प्रशासन के द्वारा लगभग 150 लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और ग्रामीणों को डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों की समस्या को सुनने के बाद सांसद जयंत सिन्हा ने आश्वासन दिया कि जो ग्रामीण चाहते हैं वही होगा। ग्रामीणों की मर्जी के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं होगा। ग्रामीणों के ऊपर जो मुकदमे हुए हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर जो मदद ग्रामीणों को करनी होगी वो करेंगे। इस दौरान जयंत सिन्हा ने पकड़ी बरवाडी और चट्टी बरियातू में चल रहे कोयला खनन परियोजना से होने वाले फायदे के बारे में भी लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि 18 मिलियन टन कोयले का उत्पादन कर ये कोल खनन परियोजना देश में 5वें स्थान पर है। पकड़ी बरवाडी कोल खनन परियोजना का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जयंत सिन्हा ने क्या कुछ कहा। बड़कागांव से राजेश कुमार की रिपोर्ट। जो इनको उत्पीड़ित किया जा रहा है सर, उस बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह से ग्रामीणों को इस चीज से किस तरह से ग्रामीणों को आप निजात दिलाएंगे सर? मैं यहाँ आज ग्रामीणों के साथ आकर उनकी पूरी बात सुना हूँ और उनको मैंने 2 बातें कही हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ इन लोगों को शांतिपूर्वक रहना है, जो भी कुछ धरना वगैरह करना है संवैधानिक तौर पे करना है और एकजुट होकर करना है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी हम लोग सब उनको मदद और सहयोग दे सकते हैं। तो इसलिए पहली बात थी कि आप शांतिपूर्वक संवैधानिक तौर पे अपना सब धरना प्रदर्शन करिए। ये आपका अधिकार है लोकतंत्र में और इसका अधिकार का उपयोग आप करिए और जो भी आपकी बातें हैं वो एकजुट होकर करिए। तो ये मैंने पहला उनको आश्वासन दिया सर। दूसरा जो मैंने उनको कहा है वो यह है कि चाहे चट्टी बरियातू हो या पाकड़ी बारवाडी हो या अब गोंदलपुरा हो, जो जनता चाहती है वही होगा, वही हम लोगों के लोकतंत्र में होता है। सर 150 लोगों पर जो FIR कर दिया गया है और किसी का दोष नहीं है सर, किसी ने किसी के साथ मारपीट नहीं किया, किसी का हक नहीं छीना, किसी से कोई गाली गलौज नहीं किया, फिर भी 150 लोगों पे जो FIR हो गया है सर, उस पर आप किस तरह से ग्रामीणों का मदद करेंगे? मैं उस FIR के बारे में प्रशासन से बात करूंगा और अगर वो बेबुनियादी FIR हैं तो मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि उनको हटा दें। बहुत बहुत आज गोंदलपुरा में इस धरना में उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता माननीय मंडल अध्यक्ष श्री खेमलाल महतो जी, हमारे आदरणीय सांसद प्रतिनिधि बड़े भाई श्री निराला जी, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं जिनमें बेचन साहू जी हैं, सचिदानंद जी हैं, मैडम हैं, यहाँ तोकेश्वर जी तो हैं ही, और साथ साथ गोंदलपुरा पंचायत के सब मेरे प्रिय भाइयों और बहनों जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोगों को मेरा सप्रेम जोहार। मैं 3 बातें आपके समक्ष रखना चाहूँगा, 3 बातें, तो थोड़ा गौर से सुन लीजिए। मुझे अभी हाल में कोविड ही हुआ था इसलिए गले में अभी भी थोड़ी बहुत खराश है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। 3 मुख्य बातें करेंगे और उनको आप ज़रा गौर से सुन लीजिए जिसमें कि मुझे दोहराने की ज़रूरत ना हो। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमने बहुत ध्यान से और गौर से आप लोगों की बातें सुनी, आपकी बातें सुनी। आपने स्पष्ट कहा है कि ये बहुफसलीय जमीन है, 1 नहीं 2 नहीं 4 फसल यहाँ होती हैं और हमें तो अच्छी तरह से मालूम है क्योंकि हम इतने वर्षों से यहाँ आते हैं कि ये धान का एक कटोरा है। लेकिन ये सिर्फ धान का कटोरा नहीं है, यहाँ सब्जी भी बहुत ही बढ़िया आप लोग उगाते हैं और जो यहाँ का गुड़ है वो देश भर में प्रसिद्ध है। इसलिए ये आपकी जमीन जो है ये बहुत विशेष जमीन है, बहुत खास जमीन है, बहुत उपजाऊ जमीन है और इस जमीन को सुरक्षित रखना, ये जो जमीन आपको पूर्वजों से मिली है, जो आप लोगों को अपने
सैकड़ों सालों से आप लोगों ने इस जमीन को जो बनाया है, इस जमीन को जो आप लोगों ने इतना अच्छा और इतना उपजाऊ बनाया है, इस जमीन को आप लोग सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने रहन सहन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और जो अभी दीदी ने कहा, मुझे बहुत मार्मिक वो बात लगी, बहुत भावुक वो बात लगी कि आप किसी के साथ नौकरी नहीं करना चाहते हैं। आज आप स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, आप किसी के गुलाम नहीं हैं। आप यही स्वतंत्र, आजाद और अच्छी तरीके से जो आपकी जिंदगी चल रही है, इसको आप लोग सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये आप लोगों ने एकदम स्पष्ट कहा और इसलिए आज तक, और ये पाकरी बारवाडी और चट्टी बरियातों में नहीं था ये मामला, आप लोगों ने आज तक अपनी जमीन नहीं दी है, ना आपने कोई इसका मुआवजा लिया है। यहाँ पूरे क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं है जिसने अपनी जमीन